अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति है जहाँ पर युद्ध की जैसी स्थिति होते हुए भी दो देश आपस में डायरेक्टली युद्ध के मैदान में नहीं आते हैं। जब युद्ध इतना ज़्यादा शुरू हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में शक्तियों की होड़ बढ़ गई आगे। दोनों अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के चक्कर में इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लीन हो गए, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज हो गए कि उन्होंने जहाँ पे भी ज़रूरत लगा, जहाँ पे उनको मौका मिला, वहाँ पे अपनी पहुँच बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। उसी संदर्भ में एक क्राइसिस आता है, एक संकट आता है जहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट जिसको कहा जाता है। ये मैप में आप क्यूबा देखेंगे तो जो मैप में क्यूबा है वो यहाँ पर है, अमेरिका के तट पे, क्योंकि ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो रेड है ये है आपका क्यूबा। इस साइड में यहाँ पे एकदम कोने पे छोटा सा देश है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जो क्यूबा है। और जबकि इधर आप देखिए लेफ्ट साइड में ये येलो पोर्शन रशिया है। रशिया इधर है, मतलब जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतनी दूरी है यहाँ पे, लेकिन रशिया क्या करता है, वो अमेरिका को कमजोर दिखाने के लिए, अमेरिका पे अधिक ज्यादा प्रभुत्व जमाने के लिए रशिया यहाँ से सोवियत संघ जो है वो यहाँ पे क्यूबा पे अपना मिसाइल एक सेंटर बना लेता है। रूस कहता है कि ये जो क्यूबा को बहुत सपोर्ट देता है, सैनिक सपोर्ट देता है, चाहे आर्थिक सपोर्ट देता है, तो रूस ने जब क्यूबा को सैनिक सपोर्ट दिया तो क्यूबा रूस के साथ में हो गया। अब जब रूस के साथ में है, सोवियत संघ के साथ में है क्यूबा, तो अमेरिका के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर सोवियत संघ अगर यूएसए के ऊपर अपने मिसाइल छोड़े तो बहुत दूर है, तो उतनी क्षमता शायद हो ना हो, तो ये प्रॉब्लम है वाला है, इतनी ज्यादा यहाँ पे हानि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो इतनी पास में है, अगर इतने से पास में से अगर यहाँ पे रशिया छोड़ेगा, रूस छोड़ेगा यहाँ से, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत खतरा है। तो अमेरिका को इस बात की बहुत चिंता होने लगी। जब क्या हुआ कि रूस के उस टाइम पे नेता थे निकिता खुर्शचेव, उन्होंने जाके रूस में अपनी सारी मिसाइलें यहाँ पे लगा के शुरू कर दी। निकिता खुर्शचेव जहाजों पे ले जाके अपनी मिसाइलें, परमाणु हथियार यहाँ पे ले जाके क्यूबा में वहां पे सेट कर दी, और कुछ लेके भी जा रहे थे बाद में। इस बात की जो खबर थी वो चली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे थे जॉन एफ कैनेडी। उनको इस बात की जब पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। पहली बात तो उन्होंने कोशिश की कैसे भी करके क्यूबा का जो सेंटर बना दिया है जहाँ पे मिसाइल्स वगैरह हैं, रशिया के जो जहाज आ रहे हैं जो यहाँ पे मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, उसको ही रोक दो आप। ये नहीं चाहते थे कि डायरेक्टली वॉरफेयर हो, अगर वॉर में जाएंगे तो फिर नुकसान सबका होगा। इसीलिए रशिया को हटाने के लिए, रशिया को यहाँ से रोकने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे जो भी जहाज आ रहे थे वो यहीं पे रोक दिए पहले। इस मामले में क्या हुआ कि रूस को भी गुस्सा आया कि मेरे जहाज कैसे रोक लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि कैसे एक दूसरे पे शक्ति को अपने बढ़ाएं। इसी मामले में क्या हुआ, क्योंकि ये क्यूबा के ऊपर था इसलिए इसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। और मिसाइल किसने एस्टैब्लिश की थी, रूस ने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी थी, जिसकी वजह से इसको कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट। जहाँ पे ऐसा लगा कि एकदम से बिल्कुल वॉर होने वाला है, बट वॉर हुआ नहीं, वो बच गया। अब आप बोलेंगे कि वॉर क्यों नहीं हुआ, हमने सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही क्यों देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही क्यों देखा, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग थी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, जहां पे उनको दोनों को ये लगता है कि अगर एक ने भी कहीं पे अटैक किया तो दूसरे के पास में भी न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो भी अटैक कर सकता है। और उस जो प्रक्रिया है, उस स्थिति को हम बोलते हैं अपरोध, डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमने आक्रमण किया तो हमारा जो शत्रु होगा, जो हमारा एनिमी होगा, वो एनिमी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके पास में भी उतनी ही चीजें हैं जितनी हम पर हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के युद्ध की स्थिति तो होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का परमाणु हथियार, बंदूक हो या फिर उनके जो हथियार हो, उन सबका युद्ध नॉर्मल डायरेक्टली ये युद्ध नहीं करते हैं। इनको पता होता है कि म्यूचुअल लॉस होगा हमारा दोनों का,
लॉस होगा तो इस वजह से क्या है कि दोनों बस बोल के आपस में बोल के जासूसी करके आर्थिक सहायता दे के ही एक दूसरे से युद्ध कर लेते हैं, एक दूसरे को अपने आप को पावर सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली वॉर नहीं करते हैं। किसकी वजह से नहीं करते हैं? डिटरेंस की वजह से, जिसे हम अपरोध बोलते हैं हिंदी में, या फिर रोक एवं संतुलन बोलते हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ के अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गुट में रखने के लिए सोवियत संघ और अमेरिकी गुट दोनों ने अपनी होड़ और बढ़ा दी। होड़ कैसे बढ़ा दी? अमेरिकी गुट जो था, मतलब पूंजीवाद को समर्थन करता था, कैपिटलिज्म को समर्थन करता था, लिबरलिज्म या फिर उदारवादी गुट कहलाया ये। जबकि साम्यवादी जो गुट था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक कहा जाता है इनको, ये कम्युनिज्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है।